दोस्तों अब हम गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं। गुप्त गोदावरी का बाहरी दृश्य ऐसा लगता है जो एक भव्य एवं आकर्षक है। गुप्त गोदावरी की खास अब हम गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं। गुप्त गोदावरी का बाहरी दृश्य ऐसा लगता है जो एक भव्य एवं आकर्षक है। गुप्त गोदावरी की खास विशेषता है कि यहाँ से हमेशा जल निकलता रहता है और यह जल यहाँ पर घूमकर बाहर निकलता है। बाहर का कुछ दृश्य ऐसा है। गुप्त गोदावरी में यहाँ से हम जैसे प्रवेश किए हैं, यहाँ से प्रवेश करने के बाद हम इस टिकट गृह से टिकट प्राप्त करेंगे। इस टिकट गृह में पर व्यक्ति 20 रुपये की टिकट मिलती है। हम यहाँ से टिकट लिए हैं। अब टिकट लेने के बाद हम यहाँ से इन गलियों से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि यह प्रवेश द्वार है जहाँ पर टिकट चेक होती है। हम यहाँ से टिकट चेक कराने के बाद अंदर की ओर प्रवेश करें। हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि गुप्त गोदावरी के अंदर की जाने का रास्ता है। हम इन सीढ़ियों से जाते हुए गुप्त गोदावरी के अंदर प्रवेश करेंगे। वहाँ एक गुफा होगी जहाँ से जल स्रोत निकलता है। चलिए सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गुप्त गोदावरी की खास विशेषताएं होती हैं गुफाएं। गुफा के अंदर यह राम दरबार राम गुफा है, जहाँ पर राम जी ने 14 वर्ष गुफा के अंदर बिताया था। इस गुफा के अंदर भगवान की एक प्रसिद्ध प्रतिमा है। भगवान जी ने यहीं पर 14 वर्ष इस गुफा के अंदर ही व्यतीत किया था। इसी गुफा के अंदर माता अनसुईया की प्रतिमा है, जहाँ पर लोग श्रृंगार के चीज़ें चढ़ाते हैं। अनसुईया माता के मंदिर में श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाने के बाद हम आगे की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि गुफा की ही मुख्य बिंदु है। इस गुफा के अंदर हम बढ़ते जाएंगे तो हमें एक गुफा मिलेगा जहाँ से पानी निकलता है, जो कि गुफा का स्रोत है। आज तक इसका पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, जो कि गुफाओं की मुख्य बातें हैं। इस गुफा के अंदर यह सीता कुंड है, जहाँ पर लोग पानी का छिड़काव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी उद्गम स्थान है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। गोदावरी नदी उद्गम स्थान से हम वापस जाएंगे इन गुफाओं में फिर से। अब हम राम दरबार से वापस जाएं, उसी गलियों से गुफाओं के ऊपर चढ़ेंगे। यह गुप्त गोदावरी का प्रथम गुफा था। राम दरबार से हम बाहर निकलने के बाद हम गुप्त गोदावरी की पहली गुफा से निकलने के बाद अब दूसरी गुफा की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि इन सीढ़ियों से हल्का नीचे उतरकर जाने का रास्ता है। अब हम गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा है, इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। इसमें पानी से होते हुए इसमें लगातार पानी बहता रहता है और हम इन्हीं पानियों से होते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे इन गुफाओं की गलियां सक्रिय होती जाएंगी। चलते रहिए आगे। अब हम सभी लोग गुप्त गोदावरी के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, इसके सेकंड द्वार पर, जहां से पानी का उद्गम होता है। पानी गहरा होता जा रहा है। यहाँ पर सभी जगह लाइटों की सुविधा है तथा व्यक्ति की हर ज़रूरत की सुविधा है। बस थोड़ा थोड़ा गलियाँ सक्रिय होती जा रही हैं। अब हम इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इन गुफाओं में जाएंगे इनकी गलियां सक्रिय होती जाएगी और हम धीरे धीरे इन गुफाओं के अंदर की ओर जा रहे हैं। देखते जाइए कितनी गलियां सक्रिय होती जा रही हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से पानी कितना तेज़ी से बह रहा है। इसके थोड़ा से ही आगे गुप्त गोदावरी के नदी का उद्गम हुआ है। अब हम गुप्त गोदावरी के दूसरे मार्ग से निकले हुए हैं। गुप्त गोदावरी के अब बाहर हम जा रहे हैं। गुप्त गोदावरी से बाहर का दृश्य ऐसा है, जो अंदर का पानी था वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से होते हुए वो बाहर की ओर चला जाता है।